हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स में अभी नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में आपको हम बहुत सारे टॉपिक बता चुके हैं। इसके पहले अप्रॉक्स 10-11 जो वीडियो है नंबर सिस्टम का स्पेशली वो आपके प्लेलिस्ट में होगा, आप देख सकते हैं। कहना ये है कि इसके पहले मैं आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। उसके पहले हम बताए थे नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में। नंबर ऑफ जीरोज का मैं 2 लेक्चर दे चुका हूं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक है वो छोटा नहीं है, सभी टॉपिक बड़े हैं। कुछ बच्चे लोग का कहना है कि सर ये टॉपिक तो काफी बड़ा है, होगा ही बड़ा, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट में नहीं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम काफी है, जानकारी भी हो जाएगा और अदर कंपटीशन का भी आपका तैयारी हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, आपको पढ़ते रहना है। एग्जाम तो अगले साल होगी, इसलिए घबराना नहीं है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज में हम क्या क्या बता चुके हैं। कुछ आपको पीछे का रिकैप कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरोज के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। सबसे पहले मैंने यही बात बताया था कि जीरो जो मिलता है 2 और 5 से मिलता है, क्योंकि 2 और 5 में गुना करेंगे 10 आएगा, 10 में जीरो है कि नहीं। और आपको 2 और 5 के मदद से ही बड़ा से बड़ा नंबर का जो गुणनफल कीजिएगा, एडिशन कीजिएगा, उसमें कितना जीरो आएगा वो आपको पता चलेगा। आपको सबसे पहले हम बताए हुए थे छोटे छोटे नंबर का, जैसे लगातार अगर प्राकृत संख्या का गुणनफल है तो उसको कैसे निकालिएगा। जैसे आपको हम बताए थे, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको, 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 10। तो इसको आप शॉर्ट में यानी फैक्टोरियल के फॉर्म में फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। इसी को आप दूसरे तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ये भी लिखा हुआ रहता है, ये भी लिखा हुआ रहता है। ज्यादातर आपका ये वाला यूज होता है, इस तरह का साइन, ये फैक्टोरियल का साइन है और ये भी फैक्टोरियल का साइन है, लेकिन ज्यादा यूज होता है ये वाला। ऐसे हम ज्यादा ये यूज कर रहे हैं, उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लगातार अगर प्राकृत संख्या है तो इसको निकालने के लिए, भले शून्य निकालने के लिए अंत से शून्य पूछता है, शून्य निकालने के लिए 2 और 5 की जरूरत है। बट मैंने आपको बताया था कि अगर लगातार नेचुरल नंबर है, ये लगातार देखिए, तो इसमें बोले थे कि डायरेक्ट आप 5 से डिवाइड कर देंगे और 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 दूना 10, 2 आया। अब तो ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें 2 शून्य होंगे। इस तरह से बताए थे। फिर बताए थे कि लगातार अगर सम संख्या रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। फिर फैक्टोरियल के रूप में कुछ क्वेश्चंस बताए हुए थे, उसका शून्य कैसे निकलेगा, वो भी सारा बात बता चुके हैं। फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं, वो बच्चे अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन बच्चों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक देख रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम का पूरा डिटेल बता दिए थे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, वो क्या कैसे होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब के बारे में बता दिए। फिर उसके बाद हम बताए हुए थे नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर लास्ट टाइम जो इसके पहले 2 लेक्चर था उसमें बताए थे नंबर ऑफ जीरोज, और आज मैं बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ जीरोज का 3rd लेक्चर। ये भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, ऐसा नहीं कि ये नया टॉपिक है। नंबर ऑफ सिस्टम के अंतर्गत उसी के एक छोटा सा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज, जो आज इसका 3rd लेक्चर होंगे। तो 3rd लेक्चर में इसके पहले जो लेक्चर था उसमें 7-8 टाइप बता चुके हैं। आज कुछ आगे का टाइप करते हैं। जैसे आज हम लोग नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। जैसे इसके पहले हम बताए थे सम संख्या के रूप में, जैसे इस तरह से दिया रहे, मान लीजिए हम यहाँ पे 100 लिख दें, 100 लिख दें और हम कहें कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, तो आपको हम बताए थे कि इसमें से इसको सबसे पहले क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 2 और 5 चाहिए, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है। और आपको हम बताए थे जिसका संख्या कम होता है उतना ही जीरो होता है। जैसे आपको हम बताए थे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, इसमें पेयर जब बनाइएगा तो पेयर कितना बनेगा, पेयर आपका 2 ही बनेगा, क्योंकि 5 की पावर 2 है। पेयर हमेशा समान में ही ना बनता है, तो यहाँ 2 3 है और यहाँ 5 कितना है,
2 है, तो 2 के साथ एक 5 बन जाएगा, एक और 2 के साथ 5 बन जाएगा, बट एक 2 बच जाएगा। तो कभी भी लगातार जो नंबर होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि 5 की संख्या हमेशा 2 से कम होती है, सिर्फ एक केस छोड़कर 5 वाला में। 5 वाला में क्या करते हैं, जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल दिए थे, जैसे 5 लिख दे, 10 लिख दे, 15 लिख दे और डॉट 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 हम यहाँ 1500 लिख दे, ये 5 का गुणज है। 5 का गुणज में हम बताए थे कि ऐसे 5 के गुणज वाला में पहले हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे और ये आएगा 300, और ये 5 वाला गुणज में ही सिर्फ 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है। बाकी जितने भी केस है सब में हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो सब में किससे, 5 से डिवाइड करके, और 5 वाला टाइप में 2 से डिवाइड करके हम लोग जीरोज को निकालते हैं। इतना सारा बात मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कुछ और क्या बात करेंगे, जैसे आज हम बताने जा रहे हैं विषम संख्या के रूप में। आपको पता है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लगातार विषम संख्या दे दें 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, हम यहाँ 101 लिख दें। अगर हम पूछे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो अभी आपको हम बताए हैं कि नंबर ऑफ जीरोज के लिए 2 होना आवश्यक है। तो क्या इवन नंबर ऑड नंबर में कहीं 2 आएगा, कहीं पे भी 2 नहीं आएगा, कहीं पे भी 2 का गुणज या 2 नहीं आएगा। तो याद रहे, अगर लगातार विषम संख्या रहे और उसमें पूछे कि जीरो की संख्या क्या होता है, तो बोलिएगा एक भी नहीं होता है, एक भी नहीं, उसमें एक भी नहीं होगा। अगर प्राइम संख्या हो, प्राइम नंबर यानी आभास संख्या हो, जैसे हम ऐसे लिख दे, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 3 5 7, इस तरह से हम डॉट डॉट डॉट, सपोज हम यहाँ पे लिख दें, कोई भी नंबर यहाँ पे दे दे, मान लीजिए हम यहाँ 29 लिख दें। अब हम कहें कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज देखा जाए तो सिर्फ 1 होगा। याद रहे मेरे भाई कि अगर आभास संख्या दिया रहे एकदम शुरू से, जहां तक आभास संख्या हो, जहां तक हो, हम आपको बताए थे कि 1 से 1000 के बीच में 168 आभास संख्या होते हैं। अगर हम वहां तक आभास संख्या दे दे और उसमें पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की संख्या मात्र 1 है। जब 2 की संख्या 1 है तो पेयर तो 1 ही बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मिक्सअप होंगे। मिक्सअप का कहने का मतलब क्या, इवन ऑड नंबर के साथ कुछ ऐसा मल्टीपल दे देगा, 2 का मल्टीपल देगा, 5 का मल्टीपल दे देगा और कहेगा इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकाले। वो टाइप को हम आपको आज बताएंगे। सुनिएगा ध्यान से और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, 1 3 5 7 डॉट 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 99 और इंटू 64 दे दें, और हम कहें यहाँ पे शून्य कितना होगा, शून्य की संख्या निकालें। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है। इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे इवन नंबर है, बट यहाँ पे आपका सॉरी ये ऑड नंबर है और यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। इसमें आपको पूछेगा कि जीरो की संख्या कितना होगा। एक आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। नोट करके क्या लिखना है, 1 3 5 7 डॉट 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 इंटू 99। ये जो आप नंबर देख रहे हैं 1 से लेकर कहाँ तक, 99 तक जो नंबर देख रहे हैं, इसमें 5 जो आते हैं वो 5 12 बार आते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। न हो तो आप लिख कर देखिएगा, 1 से लेकर 99 तक, उसमें 5 कितना बार आएगा, 12 बार आएगा। जैसे यहाँ 5 एक बार आया है, उसी तरह 5 कहाँ आएगा, 15 पर भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 15 में एक 5 आएगा, 25 में भी आएगा, 35 में भी आएगा। इस तरह से आप लिख कर देखिएगा, उसमें 5 की संख्या कितना आएगा, 12 बार आएगा। तो अगर हम कहें कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो यहाँ पे देखिए 1 से 99 तक 5 कितना बार आएगा, 12 बार। और जब आप 64 को फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 पावर 6। देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं, ये 32, ये कितना से कटेगा, 16,
फिर ये कितना मरते हुए 8, फिर ये 4, फिर 2, फिर 2 से ये 1, कितना बार आया अब देख लीजिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर कितना हुआ 6। अब हम यहाँ पे बात करें कि इसमें पेयर कितना बनेगा, पेयर 2 की संख्या कम है 6 है तो पेयर कितना बनेगा 6 बनेगा, तो शून्यक कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो याद रहे आपका ऑड नंबर में इवन नंबर मिक्सअप कर देगा। तो इस तरह का आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, समझ में आ रही है बात। तो याद रखिएगा 1 से लेकर 99 तक, ज्यादातर 99 तक ही पूछता है। अगर आगे पूछ रहा है, मान लीजिए 99 तक याद है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 105 तक, एक और बढ़ा दिया तो 105 तक जब आ गया, 99 के बाद क्या लिखते हैं 101, 102, 103, इस तरह से आप बढ़ाकर भी चेक कर सकते हैं। तो 105 जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं 105 में एक और 5 आ गया, यहाँ 5 पर पावर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि 1 से लेकर 99 तक 5 की संख्या कितना होता है 5 पे पावर 12, यानी 5 की संख्या कितने होते हैं 12 होते हैं, यानी 5 कितना बार आता है 12 बार आता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 1 गुना 3 5 7 99 और यहां पे हम देते 256, इसको बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, तो अभी आपको बताएं कि 1 से लेकर 99 तक 5 की संख्या कितने होते हैं 12, और 256 का जब कीजिएगा फैक्टराइजेशन फैक्टर कीजिएगा तो 2 कितना बार आएगा 8 बार आएगा, 2 कितना बार आएगा 8 बार। तो अब यहाँ पे कहें कि पेयर कितना बनेंगे, तो पेयर तो 8 बनेंगे, तो यहाँ शून्य की संख्या कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ 256 नहीं रहता, सपोज यहाँ पे 125 दे देता, तो क्या 2 मिलता, 2 नहीं मिलता, तो एक भी शून्यक नहीं होता, एक भी नहीं होता, एक भी नहीं होता शून्यक। तो आपको शून्यक के लिए 2 और 5 होना आवश्यक है, यानी दोनों का पेयर होना आवश्यक है। ये आप टाइप समझ गए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। चलिए कुछ और टाइप पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो टाइप है, टाइप नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। ये वाला टाइप काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन होगा। घबराना नहीं है, मेहनत से भागना नहीं है। जो मेहनत से भागता है उनको सफलता नहीं मिलती है, जो मेहनत निरंतर करते हैं लगातार करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता होता है, कभी भी मेहनत जो सफलता मिलती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सफलता इज इक्वल टू मेहनत, याद रखिएगा। जो आपका मेहनत है, यह जो मेहनत है ये सफलता की ओर ले जाएगा। बिना मेहनत का सफलता नहीं मिलेगा, शॉर्टकट सफलता नहीं मिलता है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे शॉर्टकट मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको सफलता के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, निरंतर मेहनत करना जरूरी है। ऐसा नहीं कोई बच्चे एक दिन 10 घंटा पढ़े और कल से 10 दिन नहीं पढ़े, वो बेकार है। कोई बच्चा रोज एक ही घंटा पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, वो बेटर कर रहा है, क्योंकि मेहनत हर दिन होता है, एक दिन नहीं होता है। चलिए आगे का टाइप में हम लोग चलते हैं। आगे का टाइप है कुछ इस तरह से, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम लिख दे 20 का स्क्वायर। अब कहेगा इसमें शून्यक की संख्या कितनी है, शून्यक की संख्या कितनी है। कहाँ से, अंत से। अंत से मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे 100, तो अंत से क्या है, वो शून्यक है, 2 शून्यक है, तो शून्यक की संख्या मतलब क्या, अंत से कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अभी बताया है कि यहाँ पे देखिए लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है, बट ये कौन चीज में है, स्क्वायर में है। आपको हम एक बात बताए हैं पहले भी और इस लेक्चर में भी बता रहे हैं कि लगातार जब संख्या होता है तो सिर्फ 5 पे नजर डालते हैं, 2 को नजर डालना जरूरी नहीं है जरूरी 2 का भी, लेकिन इसमें 2 का संख्या हमेशा क्या होती है, कम होती है। 5 की संख्या क्या, 2 की संख्या अधिक होती है और 5 की संख्या क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम लोग 5 पे नजर डालते हैं। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग 5 देखेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है। तो जरा देखिए 1 2 3 4 5 एक जगह स्क्वायर के रूप में आया होगा कि नहीं होगा, आया होगा। 6 में नहीं होगा, 6 में 5 नहीं है, 7 में 5 नहीं है, 8 में 5 नहीं है, 9 में 5 नहीं है, 10 में 5 है, यानी यहाँ पे 10 का स्क्वायर भी होगा। उसी तरह से 15 का स्क्वायर होगा और किसका स्क्वायर होगा,
20 का स्क्वायर होगा। यानी हम किसको किसको खोजे, जो 5 से आपका मल्टीपल हो रहा है उसको मैंने खोज लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कितना बार आया है। एक और बात है, सॉरी, 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है। एक चीज, हम क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं मेरे भाई, सॉरी, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, माय मिस्टेक। जैसे ऐसे क्वेश्चन है, 1 का 1, 2 का 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, डॉट 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 20 पे पावर 20, इस तरह का क्वेश्चन होगा। सॉरी, इसके पहले स्क्वायर दे दिए थे, स्क्वायर वाला भी कैसे बनेगा बताएंगे, पहले इस टाइप को समझ लीजिए, उससे ये अच्छा टाइप है। जैसे 1 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है, 4 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 5 है, और 20 पे पावर कितना है आपका, 20 है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप देख सकते हैं 5 यहाँ कितना बार आया है, 5 बार। फिर अगर उसी तरह से 10 आया होगा 10 बार, 15 कितना बार आया होगा, 15 बार, फिर 20 कितना बार आया होगा, 20 बार। अब जरा देखिए 5 की संख्या यहाँ पे कितना है, 5 है। कि जब 10 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 और 5 आएगा, इसी पे ना 10 है, यानी 2 भी 10 बार आया होगा और 5 भी कितना बार आया होगा, 10 बार आया होगा। 2 भी 10 बार आया होगा और 5 भी कितना बार आया होगा, 10 बार आया होगा। जब आप 15 का बात करेंगे तो 15 का जब फैक्टर कीजिएगा तो एक आएगा 3 और एक क्या आएगा, 5 आएगा। इस पे पावर कितना होंगे, 15 होंगे, इस पे भी कितना होंगे, 15। जब आप 20 का किए होंगे तो 4 गुना 5 आएगा, यानी इस पे भी पावर कितने होंगे, 20 होंगे, और इस पे भी पावर कितने होंगे, 20। अब देखिए 5 कितना बार आया है, यहाँ 5 कितना बार आया है, 5 बार। यहाँ पे 5 कितना बार आया है, 10 बार। यहाँ पे 5 कितना बार आया है, 15 बार। फिर यहाँ पे 5 कितना बार आया है, 20 बार। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 20, 35, 45, 50, यानी 50 बार 5 आया, यानी शून्य कितना आएगा, 50 होगा। शून्य की संख्या कितने होंगे, 50 होंगे। इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलेंगे तो और आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दें, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, डॉट डॉट डॉट, सपोज हम यहाँ 24 पे पावर 24 दे दिए। इस क्वेश्चन को बनाना है। सब देखिए, जो नीचे बेस में है उतना ही पावर है, तो इस क्वेश्चन को उसी तरह से बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ 5 आया होगा कितना बार, 5 बार आया होगा। 10 कितना बार आया होगा, 10 बार। 15 कितना बार आया होगा, 15 बार। 20 कितना बार आया होगा, 20 बार। उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर 25 रहता उसका भी हम कंसेप्ट बताएंगे, अभी हम 20 तक जा रहे हैं। जरा देखिए, यहाँ 5 आया है 5 बार, इसमें भी 5 है कितना बार, 10 बार। इसमें भी 5 कितना बार है, 15 बार। इसमें कितना है, 20 बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 ही आएगा। तो एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 से लेकर अगर आप 24 तक जाते हैं, देखिए 20 से लेकर, इसके पहले 20 वाला बताया है, उसमें भी आंसर 50 ही आया है। अगर यहाँ 21 बार रहता है उसका भी आंसर 50 ही आता, 22 बार आता तो इसमें भी आंसर 50 ही आता, और 23 भी रहता तो आंसर कितना आता, 50, और 24 में भी कितना आया है, 50। यानी 20 से लेकर अगर आप 24 तक जा रहे हैं तो 50 ही आ रहा है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं अगला, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, उसके बाद 4 का 4, डॉट डॉट डॉट, हम यहाँ पे कर दें 25 पे पावर 25। अब इसको बनाना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। जनरली बच्चा क्या करता है, इसमें इसको ऐसे बना देगा, 5 5 बार आया है, 10 10 बार, 10 यहाँ 10 बार आया है तो उसमें भी 5 कितना बार आएगा, 10 बार ना है। तो देखिए ऐसे समझा देते हैं, जैसे यहाँ 5 5 बार आया है, 10 कितना बार आया होगा, 10 बार। 15 कितना बार आया होगा, 10 बार, 15 बार। 20 कितना बार आया होगा, 20 बार। और 25 कितना बार आया होगा, 25 बार। यही है। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, 5 5 बार आया है, 10 10 बार आया है, 15 15 बार आया है, 20 20 बार आया है। यानी इसमें भी 5 की संख्या कितना है, 5 बार। इसमें 5 की संख्या कितना है, 10 बार। इसमें 5 की संख्या कितना है, 15 बार। और इसमें 5 की संख्या कितना है, 20 बार। और
और इसमें 5 की संख्या कितना है 25 बार, और बच्चा इसको जोड़कर आंसर दे देगा। देखिए आंसर क्या आएगा 25 35 10 40 20 60 10 75। बट ये गलत आंसर है। आप कहिएगा क्यों गलत है, ध्यान समझिएगा। इस सारे क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, सारे इस क्वेश्चन में एक चीज आपको नया लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से दिए होंगे तो। यहां 5 एक बार आया है तो 5 पर पावर 5 है तो 5 दे दिए। यहां भी 5 एक बार आया है तो यहाँ पे 10 है तो 10 कर दिए। यहाँ 5 एक बार आया है उस पर पावर 15 है तो 15 कर दिए। यहाँ 5 20 बार आया है और उस पर पावर 20 है तो 20 कर दिए। यहाँ 25 को आप जब फैक्टर कीजिएगा तो 5 गुना 5 ना होगा, और इस पे पावर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी यहां पे अगर देखा जाए तो 5 दो बार है तो इसका स्क्वायर करके 25 कर देंगे, तो अब 5 कितना बार आ जाएगा 50 बार। तो जो यहाँ पे आप 25 लिखे हैं, इस 25 की जगह पर क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए। अब देखिए इसको हम खुद से समझाते हैं फिर से। 5 कितना बार 5 बार, 10 कितना बार 10 बार, 15 कितना बार 15 बार, 20 कितना बार 20 बार, और 25 कितना बार 25 बार। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ 5 कितना बार आया एक बार, तो हम यहाँ 5 लिख दिए। यहाँ भी 5 कितना बार आया एक बार, क्योंकि इसको फैक्टर कीजिएगा 2 होगा और 5 होगा तो 5 पे पावर 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दिए। यहाँ पे लिखिएगा 3 गुना 5 तो 5 यहाँ कितना बार है 15 बार, तो आप यहाँ 15 लिख दिए। यहाँ पे 20 क्या लिखिएगा 4 गुना 5 तो यहाँ पे 5 कितना बार आया है 20 बार। यहाँ 25 5 गुना 5 आया और 5 गुना 5 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, और इस पे पावर क्या लिखेंगे 20, तो नहीं सॉरी 25, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50। अब इसको ऐड कीजिए 50 20 70 और 15 कितना हो जाएगा 85 10 95, आंसर कितना आएगा 100। तो याद रहे कहीं कहीं 5 ऐसा ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान नहीं दीजिए तो गलत हो जाएगा। जनरली बच्चा यहाँ 25 को दिमाग में लगाएगा क्या, यहाँ 5 बार आया है 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार ऐड कर देगा। ये 100 नहीं 200% गलत है। देखेंगे कि 25 में कितना बार आया है, तो अब जरा ध्यान दीजिए 25 वाला क्वेश्चन में 5 कितना बार हो जाता है 2 बार, 50 वाला क्वेश्चन में 5 कितना बार हो जाएगा 2 बार, 75 वाला क्वेश्चन में 5 कितना बार आएगा 2 बार, और 100 वाला में भी कितना बार आएगा 5 2 बार आएगा। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे। चलिए एक और क्वेश्चन से आपको हम क्लियर करते हैं। जैसे एक का एक, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, फिर यहाँ 4 पर पावर 4 डॉट 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 55 पे पावर 55। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ध्यान से सुनिएगा ये कैसे बनेगा। यहाँ 5 कितना बार आया है 5 बार, 10 कितना बार आया होगा 10 बार, 15 15 बार, 20 20 बार, 25 25 बार। इस तरह से अब लिखना आप डॉट डॉट कर देते हैं। उसी तरह से 25 के बाद क्या आया होगा 50 भी होगा 50 बार, और फिर क्या आया होगा 55 55 बार आया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा रहेगा, अब मान लीजिए ये तो बहुत बड़ा सीरीज हो गया, इसके पहले छोटा सीरीज था तो आसानी से जोड़ दिए, बड़ा सीरीज रहेगा और उसको ऐड कीजिएगा टाइम लगेगा, हो सके गलत भी हो जाए। तो यहाँ पे सीरीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे सीरीज। जैसे यहाँ 5 कितना बार आया है 5 बार, 10 कितना बार आया है 10 बार, तो इसमें 5 कितना बार होगा 10 बार, यहाँ 5 कितना बार होगा 15 बार, और यहाँ पे 5 कितना बार होगा 20 बार, यहाँ पे कितना होगा 50 बार होगा, लेकिन हम 25 लिखेंगे। 25 को अगर यहाँ पे आप 50 लिखते हैं, देखिए आपको हम समझा देते हैं, यहाँ पे 50 होगा, क्यों 50 होगा, क्योंकि यहाँ पे 25 में 5 कितने हैं 2 है, फिर आगे 26 आया होगा, 25 के बाद क्या आया होगा आपका 26, 26 में 5 तो नहीं है, 30 वाला पकड़ेंगे, 30 में कितना बार 5 आएगा 30 बार आएगा, फिर 35 में 35 बार आया होगा, फिर 40 में कितना बार आया होगा 40 बार, फिर 45 में कितना बार आया होगा 45 बार, और 50 में कितना बार आया होगा 50 बार, और 55 में कितना बार आया होगा 55 बार। अब जरा सोचिए ये जो आप लिखे हैं 50 वाला और फिर आप जो 25 वाला लिखे हैं, इसमें आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप 25 को फैक्टराइज करते हैं तो 5 गुना 5 आते हैं, और 50 को करते हैं तो क्या आते हैं 2 गुने 25 आते हैं, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5। यानी 25 वाला केस में आपका 5 जो है 2 बार है, और यहाँ 50 वाले में भी 5 कितना बार है 2 बार है।
इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे जनरली बच्चा अगर ऐसे ऐड करेगा तो गलत भी होगा और लंबा सीरीज है। तो इस सीरीज को बनाने का तरीका ये है, देखिएगा यहाँ जो आप देख रहे हैं 50 बार जो आया है, यानी लिखना चाहिए यहाँ 25, लेकिन हमने 50 क्यों लिखा समझ रहे हैं। इस सीरीज को जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे 5, 10, 15, 20, इसमें हम 25 ही लिखते हैं, 25 को हम बाद में ऐड कर देंगे। फिर क्या होगा 30, फिर यहाँ पे 35, फिर यहाँ पे 40, 45, यहाँ 50 में 5 कितना बार है 2 बार, यानी 5 का स्क्वायर और 50 करेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ 50 लिख रहे हैं, 50 एक्स्ट्रा है बाद में लिखेंगे। और फिर क्या हो गया 55। और जो छोड़े थे कहाँ कहाँ छोड़े थे, ये 25 वाला में एगो 25, जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और इस पे पावर कितना है 25 है, तो 25 दूना 50 है तो 25 ही लिखे हैं, इसमें 25 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 50 है, होना चाहिए 100, तो यहाँ पे 50 कम लिखे तो 50 ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा। चलिए हम फिर से बताते हैं। मैंने क्या किया कि जो भी क्वेश्चन है इसमें 5 के मल्टीपल को ढूंढेंगे। मल्टीपल कौन कौन होगा, 5 वाला मल्टीपल होगा, 10 वाला होगा, 15 वाला होगा, 20 वाला होगा, 25 वाला होगा, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। इस पे पावर 55 होगा, इस पे पावर 50 होगा, इस पे 45, इस पे 40, इस पे 35, इस पे होगा 30, इस पे होगा 25, इस पे कितना होगा 20, 15, 10 और 5। यानी आप इस नंबर को चेक कीजिए, इस नंबर को जब आप चेक कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर आएगा और इस पे पावर कितना है 25 है। फिर देखिए इसमें क्या आएगा, 5 का स्क्वायर के फॉर्म में आएगा 25 दूना 50 और इस पे पावर कितना है 50, तो 50 दूना कितना हो गया 100, यहाँ पे 100 होना चाहिए और यहाँ पे कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिख देते, सपोज यहाँ पे 50 लिख देते और यहाँ पे क्या लिख देते 100 लिख देते, तो सीरीज गड़बड़ा जाता। अब अगर हम इसमें का 25 लिए 25 छोड़ दिए तो इधर ऐड कर दिए, और इसमें 100 में 50 लिख दिए 50 छोड़ दिए तो बाद में ऐड कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा आपका, देखिएगा कि इतना दूर का जो देख रहे हैं ये सीरीज बन गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 55, ये एपी का सीरीज हो गया। तो इसको बनाना आसान होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक नया पेज लेके इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्या क्वेश्चन था, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, डॉट डॉट डॉट, हम यहाँ पे लिख दें 55 पे पावर कितना 55। चलिए अब यहाँ पे किसको किसको लेंगे, 5 पे पावर 5, फिर किसको लेंगे 10 पे पावर 10, और फिर 15 पे पावर 15, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा 55 पे पावर कितना 55। यहाँ 5 5 बार आया, यहाँ 5 10 बार आया, यहाँ पे 5 15 बार आया, इस तरह से डॉट 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 25 वाला भी होगा। 25 में 5 50 बार आता है, लेकिन हम यहाँ पे 25 ही लिखेंगे। 25, ये डॉट डॉट का मतलब क्या, इसमें 20 छिपा हुआ है, ना हो तो लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे 20 आया होगा, फिर यहाँ पे 25 आना चाहिए, यहाँ पे 50 तो कम लिखे कितना 25, हम बाद में ऐड कर देंगे। उसके बाद 35 आया होगा, फिर कितना आया होगा 35 के बाद 40, 45, 50, 50 में 5 की संख्या कितना होगा 100 होगा, तो उसको भी उसमें हम कितना लिखेंगे 50 ही लिखेंगे, और लास्ट में 55। छोड़े क्या थे, तो इसमें का जो 25 था 25 में का एगो 25 को 5 छोड़े थे, और 50 वाला में आपका 5 की संख्या कितना होगा 100 होगा, इसमें से 50 लिखे 50 छोड़ दिए, इसको बाद में ऐड करेंगे। अब इस सभी में से 5 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, अब प्लस कितना है 25 प्लस 50। अब आपको हम एपी में ही बताए थे, सॉरी नंबर सिस्टम में ही बताए थे कि लगातार अगर नेचुरल नंबर रहे तो उसके योगफल का फॉर्मूला n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे 5 गुना n के जगह पर क्या है 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, अब बटा में 2, अब प्लस 25 और 50 कितना है 75, ये क्या मरतबा कटेगा 6 मरतबे। तो 5 गुना 11 66 प्लस 75, 6 25 के 0 3, 6 25
और 3 कितना 33 और प्लस 75 कितना हो जाएगा 405। यानी इसमें शून्य की संख्या कितने हो जाएंगे, शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएंगे 405 हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन बताते हैं तब आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर ही लेते हैं। सपोज हम ऐसा क्वेश्चन देते 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 डॉट डॉट डॉट, मान लो यहाँ पे 76 पे पावर 76 देती है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम पहले आपको रफ करके बता देते हैं। इसमें 25 भी होगा, 50 भी होगा और 75 भी होगा। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 50 में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 25 दूना 50, और 75 को 3 गुना 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 25 पे पावर कितना होगा 25 होगा, यानी इस पे पावर कितना होगा 25। जब इस पे हम 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस पे 50 होगा तो इस पे जब हम पावर 50 करेंगे इस पे भी होगा 50, लेकिन 2 का तो काम है नहीं। जब 2 का काम नहीं है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बट हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे 50 हो गया। इस पे 75 है, इस पे भी 75 होगा और इस पे भी 75 होगा। यानी अगर हम इसका बात करें 50, 5 की संख्या कितना है 50, इसमें 5 की संख्या कितना है 100 और इसमें 5 की संख्या कितना है 150। यानी इसमें 150 संख्या है और इसमें कितना है 100 की संख्या है और इसमें कितनी संख्या है 50 की संख्या। अब एक सीरीज बनाइए, 5 5 बार आया होगा, 10 10 बार आया होगा, 15 कितना बार आया होगा 15 बार। इस तरह से डॉट डॉट डॉट, फिर कौन आया होगा 25 25 बार आया होगा, फिर 30 आया होगा कितना बार 30 बार, फिर डॉट 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 कौन आया होगा 50 आया होगा कितना बार 50 बार, फिर यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे एक और लिख देते हैं 55 पे पावर कितना 55, अब फिर क्या आया होगा यहाँ पे हम डॉट डॉट कर देते हैं, फिर यहाँ डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे क्या आया होगा लास्ट में 75 पे पावर कितना 75 आया होगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए, फिर से इसी बात को हम लिखकर समझाते हैं। 5 कितना बार 5 बार, 10 कितना बार आया होगा 10 बार, 15 कितना बार आया होगा 15 बार, डॉट 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 20 भी आया होगा, 25 आया होगा कितना बार 25 बार, फिर उसी तरह से 30 कितना बार आया होगा 30 बार, फिर डॉट 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 35 आया होगा, 40 आया होगा, 45 आया होगा, 50 आया होगा कितना बार 55 बार, फिर उसी तरह से 50 बार, फिर 55 कितना बार आया होगा 55 बार। इस तरह से 60 भी आया होगा, 65 भी आया होगा, 70 भी आया होगा और 75 आया होगा 75 बार। यही ना होगा। और इसका आप सीरीज बनाइए, तो यहाँ 5 5 बार, इसमें 5 कितना बार 10 बार, यहाँ 5 कितना बार 15 बार, यहाँ पे 5 20 बार भी आया होगा, फिर कितना बार आया है 25 बार, यहाँ 25 जो है 50 बार होगा। 25 में 5 डबल है तो 50 होगा, तो हमने लिखा कितना 25 लिखा। 25 याद रखिएगा, 25 अभी हम कम लिखे, 25 आगे ऐड करेंगे। फिर यहाँ डॉट 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 30 वाला आया होगा, 35 वाला आया होगा, 40 वाला आया होगा, 45 वाला, 50 वाला जब आप बात कीजिएगा तो 50 में 100 बार आता है, इसमें हम 50 लिखते हैं सीरीज बनने के लिए। फिर आया होगा क्या 55 आया होगा, फिर 60 आया होगा, 65 आया होगा, 70 आया होगा, फिर 75, 75 में आपका 150 बार आया होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं आपका लास्ट में 75 ही लिख देते हैं। सीरीज बन गया, यहाँ पे कितना बार हो गया 75 बार हो गया। अब जब 75 बार हो गया तो कम कहाँ कहाँ लिखे हैं, इस 25 के जगह पर लिखे हैं कितना कम 25, फिर 50 के जगह पर कितना लिखे हैं आपको यहाँ 50 की जगह पर 100 होना चाहिए, लिखे कितना है 50 बार, तो 50, 150 की जगह पर 75 लिखे तो 75 को हमने छोड़ दिया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको ऐड कीजिए, ये पूरा नंबर आप देख सकते हैं कि एपी में है यहाँ तक, इसमें से आप 5 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3 डॉट 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 प्लस 15 पचे 75, और इधर वाला ऐड कीजिए कितना होगा 100 150 हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला पे तोड़िए, 5 गुना लगातार संख्या है तो फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1 यानी 16 बटा में कितना 2 और प्लस कितना 150, ये क्या मरतबा कट जाएगा 8 मरतबे। अब यहाँ देखिए 15 पचे 75, 75 में कितना से मल्टीप्लाई करना है
8 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो 15 8 120, 120 में 5 से गुना करें कितना होगा, 600 होगा, और 600 में 150 जुड़िएगा तो कितना आएगा, 750। यानी इस पूरे क्वेश्चन में शून्य की संख्या कितने होंगे, 750 होंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर एक बार समझ में ना आए 2 बार समझिएगा, वीडियो को बार बार मतलब कि बैक कर करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, नहीं होगा तो एक और बता देंगे। 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, डॉट डॉट डॉट, हम यहाँ लिख दे 100 पे पावर 100। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन आया होगा, डबल। 25 में 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 25, यानी 25 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ 75 आया होगा तो क्या हो सकता है, 3 गुना 25, यानी 3 गुना 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ 100 भी आया होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना 25, यानी 4 गुना 5 का स्क्वायर। एक और बात यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां जो 25 आया होगा इस पे पावर कितना होगा, 25 होगा तो इस पे भी क्या होगा, 25। यहाँ पे 5 कितने हो जाएंगे, 50 बार। यहाँ पे पावर में कितना होंगे, 50 होंगे, तो इस पे भी पावर कितने हो जाएंगे, 50। यहाँ 2 पर भी पावर 50 होगा, और इस पे पावर जब 50 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 50 और 5 पे पावर कितना, 100। यहाँ पे देखिए 75 कितना बार आया होगा, 75 बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 बार। यहाँ पे जब 75 कीजिएगा तो इस पे भी 75 होगा, और इस पे भी कितना हो जाएगा, 75। तो वैल्यू कितना आएगा, 3 पे पावर 75 गुना 5 पे पावर कितना, 150। और यहाँ पे देखिए 100 कितना बार आया होगा, 100 बार आया होगा। यहाँ पे भी पावर कितना हो जाएगा, 100, और इस पे जब 100 कीजिएगा ये 4 पर पावर 100 हो जाएगा, और 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 200। ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए 5 कहाँ कहाँ है, यहाँ 5 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 5 है, और यहाँ 5 है। अब सीरीज बनाते हैं, यहाँ 5 पहले 5 बार आया होगा, फिर 10 कितना बार आया होगा, 10 बार। 15 कितना बार आया होगा, 15 बार। इस तरह से 25 कितना बार आया होगा, 25 बार। फिर डॉट 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 50 भी आया होगा, कितना बार, 50 बार। डॉट 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 75 कितना बार आया होगा, 75 बार। और 100 कितना बार आया होगा, 100 बार। ये बात समझ रहे हैं। अब इससे सीरीज बनाइए, यहाँ 5 5 बार है, इसमें 5 कितना बार है, 10 बार। इसमें 5 कितना बार है, 15 बार। फिर यहाँ से डॉट 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 25 में देखिए 5 कितना बार है, 50 बार। लेकिन सीरीज बनाने के लिए हम यहाँ पे 25 लिख दिए, अभी 25 यहाँ पे बाकी है। 25 हम क्या कर देंगे, बाद में लिख देंगे, यहाँ पे 25। फिर यहाँ पे डॉट 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 30 आया होगा, 35 आया होगा, 40 45 50। जब 50 आया होगा तो कितना बार है, इसमें 100 बार है, लेकिन हम यहाँ 50 बार लिखेंगे। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे डॉट 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 75 भी आया होगा, 75 में कितना बार है, 150। 150 के बदला हम यहाँ पे 75 ही लिखते हैं। फिर डॉट 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 हम लास्ट में 100 लिखते हैं। अब जरा सोचिए, ये तो एक सीरीज बन गया। अब छोरे कहाँ कहाँ है, छोरे हैं 25 के जगह पर। 25 के जगह पर 5 था, 50 हम लिखे हैं 25, छोरे कितना छोड़ दिए हम, 25 को छोड़ दिए, 25 को हमने छोड़ दिया, 25 कम लिखा है। फिर यहाँ 50 देखिए कितना बार आया है, 100 बार, लेकिन लिखे हैं 50 बार, तो कितना छोड़ दिए, 50 बार। 150 आया है 75 वाला में, हम यहाँ पे 75 लिखा, तो यहाँ पे 75 बाकी है। और 100 वाला में 200 बार आया है 5, तो यहाँ 100 लिखे हैं, 100 छोड़ दिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे आगे प्लस लिखे थे। ये बात समझ में आया होगा कि ये कहाँ से आया।
जहां जहां कम लिखे हैं, कहाँ कहाँ कम लिखे हैं, एक 25 के जगह पे कम लिखे हैं, एक 50 के जगह पर, 75 के जगह पर और किसके जगह पर, 100 के जगह पर लिखे हैं। अब इसको सीरीज बनाइए। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये एपी का सीरीज है, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, आपको समझाने के लिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ डॉट 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 15 और फिर यहाँ पे डॉट 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 कितना बार 20 बार। ठीक है, और इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 250, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 250। अब इसको जोड़िए तो 5 गुना कितना बार गया है 20 बार, तो 20 और 1 जोड़ेंगे 21 बटा में कितना 2 और इधर कितना हो गया 250। इसको काटिए कितना मरतबे 10 मरतबे। अब जरा देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 पे 1 0 और प्लस 250, आंसर कितना हो जाएंगे 1300, यानी 1300 आया, यानी इसमें शून्य की संख्या कितने हो जाएंगे आपका 1300 हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा भी अगर दिमाग इधर उधर किए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बड़ा सा ले लेते हैं इसी पे आधारित। जैसे यहाँ लिख दे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 डॉट 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 डॉट, हम यहाँ लिख दे 126 पे पावर 126। देखिए मेरे भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब थोड़ा डायरेक्ट बताएंगे, इसमें 5 कितना बार आया होगा 5 बार, फिर 10 कितना बार आया होगा 10 बार, डॉट 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 15 आया होगा, 20 आया होगा, 25, 25 पे पावर क्या लिख देंगे 25, फिर 25 के बाद 30, 35, 40, 45, 50 आया होगा, फिर 55, 60, 65, 70, 75, फिर 75 के बाद क्या होगा 80, 85, 90, 95, 100 और फिर क्या होगा 105, 110, 115, 120, 125। अब यहां पे समझने वाली बात है, इस 25 में 5 कितना बार आया होगा 50 बार, इसमें जो आपका 5 आया होगा वो 100 बार आएगा, इसमें 5 150 बार आया होगा, और इसमें 5 200 बार आया होगा, और इसमें 5 250 बार आया होगा। अब सीरीज बनाइए 5 प्लस कितना 10 डॉट 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 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 25 में 50 बार आया है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कितना मात्र 25 लिखेंगे, 25 बाकी रहेगा 25, फिर यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 100 बार आया होगा बट हम लिखेंगे कितना बार 50 बार लिखेंगे। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ 150 बार आया होगा लेकिन हम लिखेंगे कितना बार 75 बार, फिर डॉट 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 प्लस 100 आया होगा 200, 100 वाला में 5 200 बार आया होगा लेकिन कितना लिखेंगे 100, फिर यहाँ पे 5 आपका 250 बार आया होगा लेकिन लिखेंगे कितना 125। ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए छोरे कहाँ कहाँ है, प्लस कर देते हैं, छोरे है इसमें कितना छोड़ दिया है 25 लिखे हैं 25 छोड़ दिए, फिर इसमें 50 लिखे हैं 50 छोड़ दिए, ठीक है, इसमें 75 लिखे हैं 75 छोड़ दिए, इसमें 100 लिखे हैं 100 छोड़ दिए हैं, और इसमें 250 होगा 250 के जगह पर 100 तक चले गए, इसमें 5 कम किए 25, 75, 100, 100 के बाद 125 में कितने हो जाएंगे ध्यान समझिएगा, 125 को आप 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 125 है तो कितना हो जाएगा 125 दिया 5 दिए 15 यानी 375 होंगे, सॉरी यहाँ पे आपका 375 होंगे, 375, 375, 375 में आप 125 लिख दिए तो कितना बच जाएगा 250 बच जाएगा। ये आपका बचा हुआ चीज है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा कि यहाँ पे ये 250 कैसे हुआ, क्योंकि आप 125 को यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 125 को क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, और इस पे पावर कितना है 125, 125 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 375 होगा। सीरीज बनाने के लिए हम 125 तक पहुंच गए, बट
छोड़ कितना दिए 250, तो 250 इसमें क्या कर दिए हमने ऐड कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी में से आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा 1 2 डॉट 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 यहाँ पे 5, फिर डॉट 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 यहाँ पे क्या बचेगा 10, फिर डॉट 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 यहाँ पे क्या बचेगा 15, फिर डॉट 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 यहाँ पे क्या बचेगा 20, फिर यहाँ पे डॉट 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 लास्ट में कितना बचेगा 25। और लास्ट में जब इसको ऐड कीजिएगा, तो जुड़िए तो कितना होगा 300 400 यानी 500, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 500। अब इसको सीरीज से बना लीजिए, 5 गुना कितना बार गया है 25 बार, तो 25 गुना 26 बटा में कितना 2 और प्लस कितना 500, ये क्या मरतबा कटेगा 13 मरतबे। अब क्या बच गया 5 गुना 25 गुना 13 और 13 प्लस कितना 500। जब इन तीनों को जोड़िएगा तो आप मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1625। अब मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, 25 पचे 125 और 125 में 13 से गुना कीजिए, 5 3 15 के 5 1 12 3 36 1 37 5 12 5 7 5 12 के 2 1 3 2 5 1 6 कितना आया 1625 प्लस कितना 500 कितना हो जाएंगे 16 4 20 2125। यानी इस पूरे को अगर आप इंटू कीजिएगा तो शून्य की संख्या कितने आ जाएंगे 2125 आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कितना बेहतरीन तरीका से आपको बनाना है। देखने में भी हार्ड लग रहा होगा, आपको हम समझाने में इतना टाइम दिए। अगर मुझे अगर इस क्वेश्चन को बनाना है, अगर आप समझ गए होंगे तो देखिए कितना शॉर्टकट में बनेगा। ऐसा आपको लग रहा होगा कि इतना देर अगर कंपटीशन में बनाएंगे तो मेरा तो टाइम लॉस होगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं, अगर आपको बनाना है तो देखिए कैसे बनाइए। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो तुरंत याद रखेंगे कि 5 5 बार आया होगा, 10 में आपका 5 10 बार आया होगा। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे 125 तक ना होगा 125। आप कहिएगा 126 क्यों नहीं लिए, 126 इसलिए लिए क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा। जब 125 आया होगा तो लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 125। अब देखिए छोड़े होंगे कहाँ कहाँ, तो 25 वाला में छोड़े होंगे, मालूम है 25 वाला में कितना छोड़े होंगे 25, 50 वाला में कितना छोड़े होंगे 50, 75 वाला में कितना छोड़े होंगे 75, फिर 100 वाला में कितना छोड़े होंगे 100। लेकिन यहाँ पे 125 है, 125 को आप 5 पर पावर 3 लिखिएगा तो 3 पे 100 कितना 25, तो 5 पर पावर 375 होगा। तो यहाँ पे तो आपको 125 तक ही जाना है, तो 125 लिख दीजिएगा, तो 375 में से 125 लिख दीजिएगा, कितना बचेगा 250 बचेगा। यहाँ पे 250 ऐड कर देंगे। ये अगर इसको यहाँ पे लिखते, जरा सोचिए, यहाँ पे 25 की जगह पर 50 लिख दे तो सीरीज नहीं बनता। सीरीज नहीं बन रहा है इसलिए जो एक्स्ट्रा है उसको बाद में जोड़ दिए। अब इतना दूर में से हम 5 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 25 और इसको हम जोड़े हैं तो कितना आया है 250, 250 और ये हो गया आपका 300 400 500 आया था। फिर इसको हम जब बनाएंगे तो 5 गुना 25 गुना 26 बटा में कितना 2 प्लस कितना 500 और ये कितना तो कटेगा 13 मरतबे। जब इस तीनों को गुना करते हैं तो 1625 आता है और यहाँ पे 500 हो जाता है, 2125 आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है कि आप इस तरह का क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि सर इस वीडियो में इस जगह आपने जो बताया मुझे समझ में नहीं आया। हम आपको उस बात को अगले वीडियो में सॉल्यूशन जरूर देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करेंगे, अगला क्लास में आपको और बेहतर ढंग से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ समझने वाला बात यह है कि 5 कहीं कहीं 2 बार आ जा रहा है, कहीं 3 बार आ जा रहा है। तो वहां पे आप खुद सोचिए कि 25 में 5 2 बार आया है, अगर हम यहाँ पे 25 पे पावर 25 लिख दे तो क्या 25 में 5 आया है तो 5 क्या 25 बार आया है, नहीं ना। 25 को आप 5 गुना 5 लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे 5 का स्क्वायर और ये 25 हो जाएगा तो 5 पे पावर 50 हो गया। तो आप यहाँ पे 25 ही लिख रहे हैं, 25 को नहीं लिख रहे हैं, तो वही 25 लास्ट में ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन से आपको हम क्लियर करते हैं।
एक लास्ट है इस टाइप का, आप भी बोर हो गए होंगे, लेकिन बोर होना नहीं है, समझना है, चूंकि ये टफ टाइप है इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे 130 पे पावर 130 कर दिए, ध्यान सुनिएगा, पहले आप 130 को फैक्टराइज करके देख लीजिए कितना बार आ रहा है, आपको एकदम जीरो से बता रहे हैं। 2 से काटिए तो 2 छक 12, 2 पचे 10, 65, और ये 5 से कटेगा कितना मतलब 13 बार में, देख सकते हैं यहाँ 130 में 5 एक ही बार आया। अब जरा सुनिएगा, जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। 5 कितना बार आया होगा, 5 बार, 10 10 बार, उसी तरह से 15 15 बार आया होगा, 20 कितना बार आया होगा 20 बार, 25 50 बार आया होगा, तो हम यहाँ 25 ही लिख दे रहे हैं। आपका एगो 25 अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि 25 में 5 2 बार आता है, तो 5 की संख्या 50 बार होगा, उसमें 25 लिख दिए, 25 छोड़ दिए। फिर आगे क्या आया होगा, 50 भी आया होगा, 50 में भी 5 2 बार आता है, यानी 50 को आप 5 2 बार लिखिएगा और इस पे पावर 50 दीजिएगा तो 100 होगा, बट हम यहाँ लिख कितना रहे हैं 50 ही लिख रहे हैं, यानी 50 को अभी हम यहाँ छोड़ दिए। फिर उसी तरह से आगे बढ़िएगा तो 75 में 5 2 बार आया होगा, तो वहां पर 5 कितना बार हो जाएगा 150, 150 में हम 75 बार लिख दिए, कितना बार लिख दिए 75 बार, हम 75 छोड़ रहे हैं। फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे अब आगे जब बढ़ेंगे इस तरह से डॉट 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 100 का जब बात करेंगे तो 100 में आपका 5 200 बार हो जाता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे कितना बार 100 बार। फिर उसी तरह से डॉट 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 जब हम 125 पर आएंगे तो 125 वाला में 5 जो है आपका 375 बार आएगा। कैसे, 125 को आप 5 गुना 5 गुना 5 कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ 5 कितना बार आ गया 3 बार, इस पे पावर कितना होगा 125, इस पे भी पावर 125 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 375, बट हम लिख रहे हैं कितना 125, इसमें हम कितना छोड़ दिए 250 छोड़ दिए। एक चीज तो और छोड़े थे हम 100 वाला छोड़ दिए थे इसमें का, और फिर हम कितना छोड़ दिए इसमें 250 छोड़ दिए, और 130 में तो 5 130 बार आएगा क्योंकि 130 में 5 की संख्या एक ही है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिख दिए 130 लिख दिए, 130 लिख दिए। अब इसको ब्रैकेट में डाल दिए, छोड़े क्या क्या थे, ये सारे नंबर को मैंने छोड़ दिया था, इसको जुड़िए तो 250 300 400 एक 500। अब इसमें से आप क्या कीजिए 5 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 + 2, इस तरह से डॉट 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 यहाँ 5, फिर डॉट 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 यहाँ पे 30, यहाँ 25 होगा, यहाँ पे 5, और यहाँ से डॉट 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 यहाँ पे कितना 10, फिर डॉट 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 यहाँ पे कितना 15, फिर डॉट 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 यहाँ पे कितना 20, फिर यहाँ पे डॉट 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 25, और यहाँ पे लास्ट में कितना 26, 26 में कितना होगा 130 होगा, और यहाँ ऐड कितना किए थे 500। अगर एक चीज और यहाँ पे देख लेंगे, इस 500 को हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, चलिए अब यहाँ पे देखिए जब इसको ऐड करेंगे इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 गुना कहाँ तक गया है 26, तो 26 गुना 27 हो जाएगा, किस फॉर्मूला से n इंटू n प्लस 1 बाई कितना 2, इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, बाई कितना 2 प्लस कितना 500, ये कितना अर्थ कट जाएगा 13 मरतबे, 13 पचे कितना हो जाएगा 65, और 65 में कितना से यहाँ पे गुना करेंगे 27 से गुना करेंगे, 27 से गुना करेंगे, इसके पहले क्या था 25 था ना यहाँ पे 25 तक था, तो क्या लिखे थे 5 गुना 25 गुना 26 बटा में कितना 2, और 2 प्लस कितना 500 लिखे थे, यहाँ पे 26 तक गया है तो 26 और 26 में एक ऐड करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला से, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए तो यहाँ पे
13 पचे 65 गुना 27 अब प्लस कितना हो गया 500। अब क्या करेंगे 27 में 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पचे 35 के 5 3 7 42 3 कितना 45, 5 10 के 0 1 6 2 12 1 13 5 5 4 3 7 1 कितना हो जाएंगे 1755 अब प्लस कितना 500 इसको ऐड कीजिए 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 1 1 1 2 यानी शून्यक की संख्या कितने हो जाएंगे 2255। तो उम्मीद है कि आपको शून्यक निकालने में दिक्कत नहीं होगा। शून्यक के टाइप में आपको लगभग टाइप बता चुके हैं। अब इस पे कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चन भी होंगे, आप बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे डिपेंडेंट भी कुछ क्वेश्चन लाऊं और आपको बताऊं। चलिए एक दो क्वेश्चन आपको हम बताकर दिखाते हैं। जैसे सपोज इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए 2 पर पावर 113 माइनस 2 पर पावर 114 2 पर पावर 115, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। और फिर यहाँ पे इनटू यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन दे दे 3 पे पावर 400, फिर यहाँ पे दे दे 3 पे पावर 399 और 3 पे पावर 398। और एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे 112 और यहाँ पे 111 कर देते हैं, 112। अब हम बोले कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, देख सकते हैं एकदम अलग टाइप है। तो आप कहिएगा इसको देखकर कि सर इसका तो जीरो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 5 नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट टिक नहीं मारेंगे, उसमें ऑप्शन पहले का ही ऑप्शन रहेगा जीरो। जैसे मैं अगर यहाँ पे ऑप्शन दूं कुछ जैसे क्वेश्चन बनाकर ऑप्शन भी दूंगा, या ऐसे ही देखिए बिना ऑप्शन का भी, तो अगर आप देखना चाहिएगा तो यहाँ पे अभी मैंने बोला कि शून्यक निकालने के लिए 2 और 5 चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 2 है और 3 है तो 5 नहीं है। तो आप तुरंत कहिएगा सर इसमें तो शून्य की संख्या होगा ही नहीं, बट गलत है। ऐसे क्वेश्चन को जब तक सॉल्यूशन नहीं करेंगे शून्य की संख्या नहीं बोल सकते हैं कितना होगा। तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कॉमन का कंसेप्ट जानते होंगे। कॉमन कहते हैं कि जितना कम पावर हो सके वही कॉमन होता है। इसमें सबसे कम पावर क्या है 2 पर पावर कितना 111। तो 113 में से 111 निकाल लिए, 2 पर पावर 2 बच जाएगा। 112 में से 111 निकाल लिए तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे ये सब कुछ कॉमन हो गया तो 1 बच गया। इनटू इसमें से कॉमन क्या होगा 3 पे पावर 398, तो क्या बचेगा 3 पे पावर 2 3 पे पावर 1 और यहाँ 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 111 और यहाँ 2 दूना 4 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 398, अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 पे पावर 111, 4 में से 3 गया 1 गुना 3 पे पावर 398 गुना कितना 5। अब जरा देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है 5, इसमें पावर कितना है 1। अगर मैं पेयर का बात करूं तो पेयर एक तो पेयर बन सकता है, इसमें का एक 2 ले लीजिए और इसमें का एक 5 ले लीजिए, यानी 5 की संख्या कम है 1 है तो पेयर तो एक ही बनेगा। पेयर कितना बनेगा मात्र 1 पेयर होगा, तो 1 पेयर है तो शून्यक भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जरा देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन देख रहा है तो तुरंत बोल देगा सर इसमें तो एक भी शून्यक नहीं है, बट एक शून्यक होगा। कैसे होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा और तब बताना होगा कि इसमें शून्यक की संख्या कितना है। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैंने शून्यक का सारा टाइप बता दिया। अब क्वेश्चन जब बनाइएगा तो उसमें कुछ अलग अलग टाइप आएंगे, उसको बनाइएगा तो आपको जरूर बनेगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे क्लास समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितना लाइक शेयर कीजिएगा उतना ही हम मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे तरह से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। और हाँ, एक बात बता दें, मैथ में हड़बड़ाएंगे नहीं। अगर आपका कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, निरंतर देखेंगे,
कमेंट करके पूछेंगे। कुछ दिनों के बाद आपको सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे सुविधा मिलने वाली है, इसलिए घबराएंगे नहीं, बने रहेंगे हमारे चैनल पे। हमारा टीम आपको जरूर समय समय पर मोटिवेट भी करते रहेंगे और कुछ दिनों के बाद आपके सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ाई होगी, जो आपको देखने को मिलेगा और आपका कोई भी एग्जाम आप यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बने रहिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।